नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच एकादशी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त से पंचकोसी परिक्रमा सुबह 4:29 पर प्रारंभ हुई। कल प्रातः 6:15 पर यह समाप्त होगी और इस परिक्रमा को अयोध्यावासी व साधु संत ही पूरा करेंगे, क्योंकि बाहरी श्रद्धालुओं को यहां पर आने से रोका गया है। वहीं पंचकोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्थान स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी लगाया गया है। रामनगरी अयोध्या में आज एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त से परिक्रमा पवित्र सरजू नदी में स्नान ध्यान करने के साथ प्रारंभ हुई, जो कि 5 कोस यानी 15 किलोमीटर की परिक्रमा परिधि में अयोध्या की जा रही है। इस परिक्रमा में अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल के साथ 6000 देवी देवताओं की प्रमुख मठ मंदिर हैं, जिसकी परिक्रमा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में स्थित सभी देवी देवताओं के मंदिरों की पूजा अर्चना एक साथ पूरी होती है। अयोध्या में चल रही पंचकोसी परिक्रमा को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। स्थान स्थान पर सुरक्षा के जवान तैनात हैं, तो वहीं पंचकोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु कोविड-19 के प्रोटोकॉल को लेकर जागरूक करने के साथ ही मास्क का वितरण भी कुछ समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान हनुमान गुफा, राम मंदिर निर्माण कार्यशाला, बड़ी छावनी, महर्षि आश्रम, मौनी बाबा कुटिया, दशरथ कुंड, जालपा देवी मंदिर, चक्र तीर्थ स्थल, ब्रह्मा कुंड, गुरुद्वारा, कौशल्या घाट, साईं बाबा कुटिया मंदिर, राजघाट पार्क के साथ सरजू घाट के किनारे स्थित झुनकी घाट आश्रम, सदगुरु सदर मंदिर, लक्ष्मण किला, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट स्थित शेष अवसार लक्ष्मण मंदिर प्रमुख स्थान पड़ते हैं। कोरोना काल के वजह से भीड़ कम जरूर है, लेकिन भक्त दूर दराज से चल के आए हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार बड़े हर्षोल्लास के माहौल में लोग परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से परिक्रमा का जो लाभ आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी महाराज जी ने बताया कि हमारे भूल से, हमारे अनजान बस कहीं हमसे जो पाप हो जाता है उसको दूर करने का जो प्रयास इस परिक्रमा के माध्यम से होता है, इसका सार्थक परिणाम भी हम सभी को इसी जन्म में मिलता है। पूर्व परिक्रमा का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साल में एक बार जो है परिक्रमा होता है 14 कोसी, पंचकोसी, 84 कोसी। जैसे कि आज कोरोना काल के महामारी से दुनिया लड़ रही है, इस चीज़ को देखते हुए जो बाहरी जो लोग आने वाले थे उनको रोका गया और परिक्रमा जो है कार्य चालू है। आज एकादशी तिथि भी है, पावन अयोध्या धाम और माँ सरजू जी का पावन तट गोद, और आज परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का अपने सनातन धर्म में ऐसे ही बहुत महत्व है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। हम जब प्रदक्षिणा करते हैं तो परिक्रमा में जितने हमारे जाने में अनजाने में जो पाप होते हैं, परिक्रमा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, शुद्ध मन होता है। और जिसके पास शुद्ध मन होता है वही भगवान को प्रिय लगता है। भगवान ने स्वयं कहा है, निर्मल मंजन सो मही भावा मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जो निर्मल मंजन है, जो पाप से मुक्त हो चुके हैं, वही भगवान को प्रिय लगते हैं। तो ये पाप को हरण करने वाला परिक्रमा है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को एकादशी तिथि इस परिक्रमा के शुभ। अयोध्या में आस्था के पथ पर चल रहे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों का अभद्र व्यवहार सामने आया है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग उदया चौराहा में उन्नाव जिले से ड्यूटी पर अयोध्या में आए सीओ ने स्थानीय जनता और परिक्रमा में जो शामिल थे श्रद्धालु उनके साथ अभद्रता की। सीओ की अभद्रता का शिकार बीटीसी की परीक्षा देने जा रही छात्रा, जिला अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे मरीज, रेलवे व नगर निगम के कर्मचारियों को होना पड़ा। यही नहीं, स्थानीय मीडियाकर्मी भी उनकी अभद्रता का शिकार हुए, जिसकी वजह से पंचकोसी परिक्रमा चौराहे पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग उदया चौराहे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मामला जिलाधिकारी और डीआईजी के संज्ञान में आया तो तत्काल मेलाधिकारी एडीएम सिटी वैभव शर्मा और एसपी सिटी विजयपाल सिंह को मौके पर भेजा गया। उनके पहुंचने पर मामला संभला।
दोनों तरफ लगे जाम को छोड़ा गया। जाम में फंसे मरीज और बीटीसी की परीक्षा देना ही छात्रा को भी जाने दिया गया। समय समय पर परिक्रमा की कम भीड़ को देखते हुए उनको रोककर अयोध्या मार्ग में फंसे लोगों को कुछ दरों पर निकालने का प्रबंध किया जा रहा है। उदया चौराहे पर एडिशनल एसपी को तैनात किया गया है। अरे हमें रेलवे स्टेशन ड्यूटी करने ले जाने देना, हम 7 बजे से खड़े, कोई जाने नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं आपसे? करे नहीं जाना आगे। तो ये कौन कह रहा है आपसे? पुलिस वाले खड़े हैं, वही सब कह रहे हैं। और आपसे बता भी कर रहे हैं गलती? नहीं बता नहीं किया, लेकिन जाने नहीं दे रहे, करे नहीं जाने देंगे हम। ठीक। गोड़ू सरीले से पीसिंग डॉक्टर कोई हिंदी नहीं मालूम, से पीसिंग डॉक्टर कोई बहुत उड़ंगू सरीले। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका नाम क्या है? बता दिया आपको, संजय शुक्ला मेरा एडवोकेट नाम है। मैं गोंडा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। बच्चे का परीक्षा है, बीटीसी का परीक्षा निरस्त हो गया। दोबारा परीक्षा का डेट है 25 तारीख है। मैथ का पेपर है। क्या दिक्कत हुई? अब बता रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, और क्या रास्ता बंद है। क्या अभद्रता भी किया है पुलिस ने? अभद्रता क्या क्या कहे, नहीं जाने और क्या है, अभद्रता और क्या। अयोध्या में 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा के दौरान रामनगरी में रामादल ट्रस्ट की ओर से सराहनीय पहल की गई है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकी राम ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रामादल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क मास्क वितरित किया जा रहा है। वहीं मार्च माह में कोरोना काल के आरंभ से ही रामादल ट्रस्ट आम जनों के बीच पहुंचकर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराता है। परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालु भक्तजनों को आज नया घाट चौराहा गोलाघाट सहित परिक्रमा मार्ग पर 10,000 से अधिक मास्क का रामादल ट्रस्ट ने वितरण किया। धर्म नगरी श्री अयोध्या जी में कार्तिक मास में होने वाली 14 कोसी परिक्रमा संपन्न हुई। पंचकोसी की परिक्रमा चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर के लगातार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का आह्वान किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु भक्तजन ऐसे भी थे जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं था। रामादल ट्रस्ट द्वारा 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं को मास्क उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ साथ आज प्रातः 5 बजे से ही रामादल परिवार के लोग 3 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर श्रद्धालु भक्तजनों को जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क निःशुल्क व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। पंचकोसी परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालु भक्तजनों को पंचकोसी परिक्रमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुरक्षित अपने। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। शुभ मुहूर्त में शुरू हुई परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे में अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। इसी को देखते हुए परिक्रमा में अयोध्या के न्यायालय के न्यायाधीश भी अपने जजों के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं को आने से रोक रखा है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग की जा रही है और यहां पर जो 15 किलोमीटर की परिक्रमा हो रही है उसमें जिला जज सहित अन्य न्यायालयों के जज भी परिक्रमा कर रहे हैं और सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था के साथ साथ परिक्रमा में शामिल जज लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जिला प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन भी करें। पंचकोसी अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा बहुत ही प्राचीन परिक्रमा है और इसका बहुत ही महात्म है। ये कार्तिक मास की एकादशी के दिन जो है होती है, बहुत पावन। कार्तिक मास अयोध्या के लिए बहुत ही पावन होता है और अयोध्या के लिए नहीं, हमारे पूरे सनातन धर्म के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति जो है श्रद्धा का ये एक भाव है और जो उन्होंने उच्च जीवन के उच्च मानदंडों को स्थापित किया कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे हम अपना धैर्य बना करके भी विजय
प्राप्त कर सकते हैं और एक उच्च मापदंड स्थापित कर सकते हैं, उसी मनोभावों के समर्पण के प्रति ये हमारी आम जनता का, इस देश की, समाज की का जो है एक आस्था है उनके प्रति, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये परिक्रमा होती है। मैं इसके पहले भी 95 और 97 दो बार 95 और 96 दो बार परिक्रमा कर चुका हूँ और पहले की तुलना में प्रशासन ने अब बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पहले तो सड़क बहुत पतली थी और बहुत उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था है, सड़कों पर बालू डाला गया है, पानी डाला गया है। और लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कोविड महामारी के दृष्टिगत बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं पर इसका जो है असर पड़ा है और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। ये इस कम को इस दृष्टि से न देखा जाए कि श्रद्धा के प्रति कोई कमी आई है। श्रद्धा अभी भी लोगों की बनी हुई है, लेकिन शासन की व्यवस्था के चलते बाहर के लोगों का आगमन जो प्रतिबंधित किया गया है उसके दृष्टिगत कमी आई है। पहले तो बहुत ज़्यादा परिक्रमा में हमारे श्रद्धालु आते जाते थे और इस परिक्रमा का सबसे बड़ा महात्म्य है कि नंगे पांव हम लोग करते थे। अब तो हम लोग थोड़ा ऐसी स्थिति में है कि नहीं हो पाता है आयु और ये सब के। यहाँ लगभग हम लोग 12-13 लोग हैं, 12-13 जजेस हैं जो इसमें जो है सम्मिलित हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और अभी हम लोगों ने किया था कि 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे, बस 10-15 मिनट का विलम्ब हुआ है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअसली अब चलते रहेंगे। थैंक यू। कार्तिक एकादशी को होने वाली पंचकोशी परिक्रमा आज रात्रि से प्रारंभ हो जाएगी और कल रात्रि तक चलेगी। 24 घंटे की यह परिक्रमा है। इसमें पुलिस के द्वारा पूरी तरह से बंदोबस्त कर दिए गए हैं। जो एक्सेस कंट्रोल है, जो डिफरेंट जो सड़कें आ रही हैं उस पर पूरी तरह से आने की मनाही है। मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, खासकर जो बाइक सवार हैं, कि अपनी बाइक लेकर के श्रद्धालुओं के मार्ग पर नहीं आए। जो भी बाइक लेकर श्रद्धालु मार्ग पर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्सेस कंट्रोल के अलावा एएस चेक, एंटी सबोटेज की हमारी टीमें जो हैं वो सभी जगह लगातार काम कर रही हैं और नया घाट से लेकर के पूरे मार्ग पर सभी जगह पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मेरी पुनः सभी लोगों से अपील है कि अयोध्या से बाहर के कोई आदमी, कोई भी श्रद्धालु कोविड को देखते हुए, इसके प्रोटोकॉल को देखते हुए अयोध्या जी में पंचकोशी परिक्रमा में नहीं आए। उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है और यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आएंगे वो भी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। पुलिस उनकी मदद के लिए सभी जगह, जितने चौराहे इस रास्ते पर हैं, सभी जगह पुलिस प्रशासन उनकी मदद को हमेशा तत्पर है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और बाइक सवार इस रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव व दीपावली के बाद अब राम विवाह महोत्सव पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष अयोध्या से नेपाल के जनकपुर जाने वाली राम बारात को भी स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस बार भी 12 दिसंबर को अयोध्या से जनकपुर के लिए भव्य रूप से भगवान श्री राम बारात निकालने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना वर्ष के कारण इस राम बारात को स्थगित कर दिया गया है। वहीं अयोध्या में भी इस वर्ष 19 दिसंबर को होने वाले राम विवाह महोत्सव को सीमित आयोजन के बीच ही मनाया जा सकेगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि संगठन प्रत्येक 3 वर्ष में अयोध्या से जनकपुर राम बारात निकालने जाने का कार्य करती है, लेकिन इस वर्ष अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होने के कारण भगवान श्री राम के भव्य विवाह महोत्सव को लेकर राम बारात निकाले जाने की योजना थी। लेकिन कोविड-19 के साथ भारत और नेपाल सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए राम बारात स्थगित कर दिया गया है। वहीं बताया गया कि अगले वर्ष कोविड-19 से मुक्ति मिलने के साथ भगवान श्री राम लला चाहेंगे तो भव्य मंदिर निर्माण के बीच भगवान राम के विवाह महोत्सव पर विशेष आयोजनों के बीच राम बारात निकाली जाएगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको पुरानी दिखा रहे हैं, राम बारात किस तरह से निकाली जाती है। श्री राम जानकी विवाह बारात यात्रा जो है यह अयोध्या से जनकपुर जाती रही है
और हर तीसरे वर्ष जो है ले जाने का कार्यक्रम जो है बनता रहा। इस बार भी ये हुआ था कि राम जन्मभूमि का जब निर्णय आएगा तो विवाह यात्रा को हम इस वर्ष निकालेंगे। पिछले वर्ष जबकि निकाला गया था, लेकिन इस वर्ष जो है ये हुआ था कि निकालेंगे। लेकिन देश में ही नहीं, विश्व सारा जो है वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है और दुखी भी है कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण, कि लोग उससे भयग्रस्त हो गए हैं। आज जो है हमारी प्राचीन एक परंपरा चली आ रही परिक्रमा की, वह भी प्रभावित हुई। रामनवमी की एक वो थी, वो भी प्रभावित हुई। साथ ही साथ दीपावली भी प्रभावित हुआ। तो इस प्रकार से एक तमाम उत्सव के जो कार्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं इस महाबीमारी के कारण प्रभावित होते रहे। इस बार दिसंबर माह में जो निकलने वाली बारात यात्रा थी वो भी प्रभावित हो गई, और साथ ही साथ जो नेपाल की सीमा है वो जो है खुली नहीं है, वो बंद है, और इस कारण से भी जो है यात्रा निकालने में कठिनाई आती। इस कारण से विवाह बारात यात्रा से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो समिति है, उसने निर्णय लिया कि हम इस बार विवाह नहीं निकालेंगे। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी उदया चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने जो लोग बिना मास्क लगाए परिक्रमा कर रहे थे उन्हें निःशुल्क मास्क का वितरण किया। बता दें कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा चल रही है। इसी दौरान बुधवार को पंचकोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने श्रद्धालुओं को मास्क का वितरण किया और उन्हें कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की बात कहते हुए उन्हें निःशुल्क मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक शिविर का शुभारंभ भी किया। अयोध्या में पावन पंचकोसी परिक्रमा का कार्यक्रम चल रहा है और ये प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य राम मंदिर की शुभारंभ के बाद पहली परिक्रमा है। लोगों में अपार उत्साह है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी की वजह से लोगों को ये अनुरोध किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना परिक्रमा न करें, और निश्चित रूप से ये लोग पालन भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर लगाएं, और निश्चित रूप से प्रभु राम की नगरी में ये पंचकोसी परिक्रमा का एक अभूतपूर्व दृश्य है। और निश्चित हाँ कहूँगा कि यदि कोविड-19 का जो प्रशासन और शासन का अनुरोध था कि लोग कम से कम परिक्रमा में आए, मास्क और डिस्टेंसिंग का पालन करें, यदि ये न होता तो आज लाखों लोगों की भीड़ परिक्रमा में होती। लोगों की मन भी थी, इच्छा भी थी, लेकिन मजबूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना और कोरोना महामारी, इन तीनों वजहों से ये जो अपेक्षित जो लोगों की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई।